नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है बीइंग एप्रिशिएटिव, यानी कि दूसरों के अच्छे कार्य की सराहना करना, उनकी तारीफ करना। ये कॉर्पोरेट लाइफ में, जॉब एनवायरनमेंट में एक बहुत ही सटीक एबिलिटी है, एक बहुत ही सटीक क्वालिटी है जो आपकी एक अच्छी रेपुटेशन एस्टेब्लिश कर सकती है जॉब मार्केट में। बीइंग एप्रिशिएटिव, हमेशा दूसरों की तारीफ करना, और ये कोई बेसलेस तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये एक बेसफुल तारीफ करने वाली बात है। एक ऐसी तारीफ जो कि कोई व्यक्ति रियली डिजर्व करता है। ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में अलग अलग एम्प्लॉयज की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और टारगेट्स की डायरेक्शन में कंपनी का हर एम्प्लॉय अपनी नॉलेज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदा होता है डिफरेंट डोमेन्स में। अब ये डिफरेंट एम्प्लॉयज अपने नॉलेज को यूज करते हुए कंपनी के टारगेट्स को, कंपनी की ड्रीम्स और फुलफिलमेंट्स को अचीव करते हैं। इसलिए इन लोगों की तारीफ करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तारीफ इसलिए कि ताकि उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिले और वो भविष्य में भी अच्छे काम कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाने में अपना सपोर्ट दे सके। किसी की तारीफ करना उसे मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल होता है। आपको कुछ एडिशनल और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ दूसरे व्यक्ति के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखते हुए उसकी तारीफ करनी है। उसे इतना कहना है कि जो भी एफर्ट्स उसने किए हैं, आप उन एफर्ट्स की कदर करते हैं। आप उस व्यक्ति के को वर्कर होने के नाते, उसके को एसोसिएट होने के नाते उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि सिमिलर सिचुएशन में आप भी वही टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करें, आप भी उतना ही कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाएं जो उसने लगाया है। आप उस व्यक्ति से इतना प्रभावित हैं कि जो कार्य उसने किया है, आप अपने जीवन में भी सेम परिस्थिति में वैसा कार्य अवश्य करेंगे। ऐसा कहने से उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, उसे यह विश्वास होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट और राइट डायरेक्शन में है। हम जो भी करते हैं, अपने माइंड का जिस भी वे में यूज करते हैं, चाहे हम कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ऑफ कोर्स हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन का यूज करते हैं, लेकिन हमने जो टूल और टेक्नोलॉजी अपने माइंड में रखी हुई है, जिस आइडिया के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, वो आइडिया एक्चुअली लोगों को एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो आइडिया हमें भविष्य में प्रॉपर रिजल्ट देगा या नहीं, इसका विश्लेषण पहले ही हो जाता है जैसे ही आप उस आइडिया को यूज करके कोई काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि आसपास से आपको कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलने लगता है, और जब मैक्सिमम एम्प्लॉइज, आपके कोवर्कर्स, जो लोग डेली आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कार्य में आपको कंसिस्टेंटली सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता रहता है कि जो भी आपने काम चूज किया है और जिस टेक्निक से आप उस काम को कर रहे हैं वो बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव टेक्निक है, और आपको उस टेक्निक का यूज जरूर करना चाहिए। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके कोवर्कर्स आपके साथ हैं, आपके को एसोसिएट्स आपके साथ हैं। भले ही आपके उस काम में वो आपका हेल्प न करा सकें, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट करने के लिए वो हमेशा रेडी हैं, और यही कंसिस्टेंट एप्रिसिएशन, यही कंसिस्टेंट एनकरेजमेंट आपको एंटाइज करता है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए, और कंपनी के गोल्स और टारगेट्स को और बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए, जिसके रिटर्न में कंपनी आपको अवार्ड्स देती है, आपको प्रमोशन देती है, आपको कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट इन सैलरी देती है। और यह सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये बाकी कोवर्कर्स के साथ भी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार अगर आप अपने कोवर्कर्स के साथ रखेंगे तो उनके माइंड में भी कंपनी के गोल्स और एस्पिरेशंस की डायरेक्शन में जो आइडियाज चल रहे होंगे, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का मनोबल बढ़ेगा, और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी कंपनी के टारगेट्स की डायरेक्शन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और कंपनी को नए से नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज दे पाएंगे। कंपनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में और जॉब मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, कंपनी उन चेंजेस को कोप अप कर पाएगी। क्योंकि जो इंडस्ट्री चेंजेस को कोप अप कर लेती है, वही इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली आगे चलती है, और यह जिम्मेदारी
कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की होती है। देखने में ये छोटी सी चीज है। हम सब जानते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी गई हैं, हमें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी गई हैं, वही काम हम कर सकते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हमने पढ़ाई करी है और कंपनी में काम करने के लिए हमने उसके अकॉर्डिंग ही डिग्री कंपनी को दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इंटरव्यू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सेलेक्ट हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो आपका काम है उसे आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप बेटर ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो आपकी कोर एबिलिटी है, उसमें आप परफेक्ट हैं और आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक जरा सी एप्रिसिएशन एक फोर्स क्रिएट करता है, एक इंटरनल डिजायर क्रिएट करता है कि हां, हम और बेहतर कर सकते हैं। हमने जो अभी तक अच्छे रिजल्ट्स गेन किए हैं, हम उससे भी बेहतर रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं क्योंकि कोई है जो हमें अप्रिशिएट करता है, कोई है जो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, कोई है जो जानता है कि मैं जो करूंगा वो बेहतर करूंगा और मैं उन लोगों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए जरूर इस चीज को प्रूव करूंगा कि मैं बेहतर हूं और मैं और बेहतर कर सकता हूं। इसलिए हमेशा एप्रिशिएटिव नेचर रखिए, लोगों की तारीफ करिए, लोगों के अच्छे काम की तारीफ करिए, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और आपको उन्हें देखकर एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि वो अगर बेहतर कर सकते हैं तो आप भी उतना ही बेहतर कर सकते हैं अपनी फील्ड में। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्विटर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।